Okay, so in previous class we did something like this. That's how our project structure looks like, right? If we talk about directory, जो project का directory structure है. So this was our root package, and inside this root package we have created 4 5 packages: controller, DAO, DTU, model, and service. Reason was that we are creating multiple layers. One thing is कि आप अपना सारा कोड एक जगह पे लिख दो, जैसा कि हमने एक जो पुराना एप्लीकेशन था उसमें किया था. उसको ओपन कर लेते हैं पहले. ऐसे नहीं आ रहा. ओपन रिसेंट एज पे फर्स्ट ऐप और इसको करते हैं न्यू विंडो पे. सो दिस इज अवर प्रीवियस प्रोजेक्ट. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक इसमें एग्जैक्टली कुछ कुछ खास काम नहीं किया था. जो बाय डिफॉल्ट हमें क्लास मिलती है एस बी फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ एनोटेटेड बाय एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नोटेशन. तो उसी क्लास में हमने जो कि मेन मेथड था इसके अंदर, उसी के नीचे हमने अपने एनोटेशन लगा दिए. बट दैट्स फाइन, ऐसा कर सकते हैं. कुछ मतलब कुछ टेस्टिंग करनी हो, कुछ एकदम कोड टेस्ट करना हो तब के लिए. बट अगर इफ़ यू नोटिस, हमने सारा कोड इसी में लिख दिया. एनोटेशन तो है ही, प्लस अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट और लॉजिक वगैरह की या डेटाबेस कनेक्शन की, तो वो सारा काम मैं इस फाइल में नहीं लिखने वाला, राइट? तो हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं. एंड so to support that layering we have to create multiple packages. We have already discussed about it, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये हमने कर दिया, पैकेजेस क्रिएट कर दिए. सो टुडे वी विल सी कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद एनी एप्लीकेशन, ओके, मैं वापस उस पुराने स्ट्रक्चर को फॉलो रेफर करूँगा जो अभी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर. थिंक इसमें है दिस वन, है ना. अगेन इस इमेज पे आते हैं. सो यू कैन सी व्हेन वी वर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड इट गोज थ्रू क्लाइंट, देन द कंट्रोलर, देन सर्विस, देन डाउ रिपोजिटरी, राइट? अभी हम बात करेंगे इस लेयर की, द डाउ रिपोजिटरी. ये काफ़ी क्रिटिकल और क्रूशियल फाइल होती है which connects our application with database, right? So इस लेयर के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं. ओके, ठीक है. तो जो भी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहोगे वो क्लास उससे कनेक्ट करेगी. अभी इन आवर केस वी आर यूजिंग माईएसक्यूएल. अभी हम माईएसक्यूएल से कनेक्ट करते हैं. जब भी सक्सेसफुली कोड चल जाएगा देन वी विल ट्राई टू कनेक्ट अवर एप्लीकेशन विद पोस्टग्रे. बहुत ही मिनिमल चेंजेस के साथ हम अपना डेटाबेस चेंज कर सकते हैं. आपको कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग एनी ओ आर एम टूल लाइक हाइबरनेट और एनी अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ जेपीए, लाइक स्प्रिंग बूट जेपीए यूजिंग. सो स्प्रिंग बूट जेपीए भी एक पार्ट है जो कि जेपीए सपोर्ट करता है, जेपीए की फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है. एंड इफ यू यूजिंग इट, सो बस आपको कुछ छोटी मोटी चेंज करना है और आपका एप्लीकेशन कनेक्ट हो पाएगा डेटाबेस के साथ. अदरवाइज इट टेक्स टाइम. अगर आप कोई ऐसा ओ आर एम टूल यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा कोड कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा. किसी न किसी यूटिल फाइल में आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, जो क्रिएट करे हुए होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा. सो वो नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग एनी ओ आर एम टूल. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड विद हाइबरनेट, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे एनोटेशंस काम करती हैं. इन दैट क्लास वी हैव डन सम बेसिक टास्क. एंटिटी यूज़ किया था, टेबल एनोटेशन यूज़ किया था, एट आईडी एनोटेशन यूज़ किया था, रिपॉजिटरी एनोटेशन आज हम यूज़ करने वाले हैं. सो यस, अगर आपको ये क्लास बनानी है या ये लेयर बनाना है, सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू क्रिएट अ इंटरफेस. ओके, create one interface inside which package, DAO पैकेज. DAO और repo पैकेज मैं दोनों लिख दूंगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो. DAO और repo फुल फॉर्म लिख देते हैं, रिपोजिटरी पैकेज. सो पहला स्टेप आपको ये करना है अगर आपको ये लेयर पे काम करना है. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू क्रिएट वन इंटरफेस इनसाइड दिस पैकेज. ओके, देन use generics and assign model class and its primary key type. तो जो भी आपने प्राइमरी की बनाया होगा उसका टाइप डिफाइन करना है, वो भी देखेंगे कैसे करना है. एंड देन व्हाट, एक्सटेंड एक्सटेंड JPA रिपोजिटरी इंटरफेस, बिकॉज यू आर वर्किंग इन इंटरफेस. तो इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, राइट? सो यू हैव टू एक्सटेंड दिस JPA रिपोजिटरी. गड़बड़ हो रही है इसके साथ. JPA, ओके. सो दिस इंटरफेस यू हैव टू एक्सटेंड. बस इतना करना है अभी. और इतना करोगे तो आपके जो बेसिक फोर ऑपरेशन है गाइस,
यू नो दिस बेसिक 4 ऑपरेशंस, ये काम कर जाएंगे। तो एक तरह से समझ लो जादू होने वाला है। अगर आपने इतना काम कर लिया, एक इंटरफेस बनाया, उसमें जेनरिक्स के थ्रू अपने मॉडल क्लास या फिर एंटिटी क्लास को रेफर कर दिया, प्लस उसकी प्राइमरी की को डिफाइन कर दिया, और तीसरा उस इंटरफेस को एक्सटेंड कर दिया। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन इज रेडी टू कनेक्ट विद डेटाबेस एंड एबल टू परफॉर्म ऑल दीज फोर बेसिक फोर ऑपरेशंस। ठीक है। तो अभी हमारे हम दो पैकेजेस पे काम करेंगे, कंट्रोलर, डाओ और मॉडल। ठीक है, मॉडल मतलब जो एंटिटी क्लास बनाएंगे। तो तो पहला स्टेप ये हो गया, मतलब रिपोजिटरी का काम ये हो गया। देन विल हैव टू वर्क फॉर DTO। तो पहले ये काम करते हैं, फिर उसमें कुछ चेंज करेंगे ताकि बाकी चेंज कर पाएँ। ओके, सो एम्प्टी डाउन लेयर है, और पहले डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की एंटिटी क्लास बनाएंगे, तो उसी बेस पर हम डाउन लेयर बनाते हैं। तो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, इसके पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। लेट्स गो बैक टू दैट इमेज। तब पे मैंने बात की थी एंटिटी क्लास की, राइट। एज अ सेट कि हम इसी इमेज को रेफर करने वाले हैं, ताकि आप लोग के दिमाग में ये इमेज छप जाए कि कैसा काम करता है। इस इमेज को बार बार देखते रहो डेली, सुबह शाम, याद हो जाएगा ये, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव टू क्रिएट वन एंटिटी क्लास। और ये एंटिटी क्लास वही क्लास होगी जो हमने हाइबरनेट में बनाया था, बट इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम हाइबरनेट वाज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मतलब उसमें और कोई सपोर्ट नहीं था किसी और फ्रेमवर्क का। इट वाज जस्ट बाय इट्स ओन, उसमें और कोई फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं था। तो मेन मेथड के थ्रू हम सब टेस्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों को कंबाइन करके हम एक बड़े काम करने वाले हैं, डेटाबेस कनेक्ट इन अ सिंपलेस्ट वे। तो एंटिटी क्लास बनाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सेम क्लास यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, इसमें हम दो तीन फील्ड बना देंगे, जैसे कि हमेशा मैंने हाइबरनेट बनाया था, आईडी और नेम, देन लेट्स से ईमेल। ठीक है, और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, बट एज अ वांट मेक इट सिंपल, तो इट्स फाइन। अब इस क्लास में आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग क्लास बनानी है, तो वो हमने कर दिया, क्रिएट अ सिंपल पोजो क्लास। ठीक है, डन, बना दिया हमने। देन यूज एट एंटिटी एंड एट टेबल एनोटेशन। ठीक है गाइस, ये भी कर देंगे हम थोड़ी देर में। और देन यूज एट id एनो फॉर प्राइमरी की, शॉर्ट में पी के लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये काम करेंगे तो आपका एक एंटिटी क्लास रेडी हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट न्यू, इफ़ यू नो और रिमेंबर हाउ वी हैव वर्कड इन हाइबरनेट, तो वही काम करने वाले हैं। तो पैकेज, वी ऑलरेडी हैव अ पैकेज, सो फटाफट ये काम करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, जरूरत नहीं है। तो वाई आई हैव ओपन दिस प्रोजेक्ट टू शो यू दैट इन अ सिंगल फाइल वी हैव डन ऑल द स्टफ्स। हलवा बन जाएगा अगर आप ऐसे काम करोगे तो। एक जगह पे कभी भी सारा कोड नहीं लिखते। वी create multiple packages, multiple classes, multiple methods to make things in a working state, ताकि उस कोड को रीयूज कर सके। अगर मैंने सारा कोड यहाँ लिख दिया तो हौच पौच हो जाएगा, और दूसरे डेवलपर कोई समझ नहीं आने वाला कि वो करके रखा है। सो इसको बंद करते हैं, और इसमें ऑलरेडी हमारे पास JPA की लाइब्रेरी है, तो ये काम कर जाएगा। वाई एम चेकिंग दिस लाइब्रेरी, बिकॉज यहीं से वो एनोटेशन आने वाले हैं, एट एंटिटी और ये सब। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉडल, राइट क्लिक, जावा क्लास, लेट्स कॉल दिस स्टूडेंट। क्लास पिक करा, आ गया। देन आई नीड टू पिक और क्रिएट थ्री फील्ड्स, सो प्राइवेट, और लेट्स कॉल दिस लॉन्ग। ओके, मैं कैपिटल L के साथ लॉन्ग करता हूँ इसको, ID, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड ईमेल। ठीक है, डन। एंड देन यू हैव टू यूज एट एंटिटी एनोटेशन। एंड गाइज, अब अगर आप नोटिस करोगे अब चीज़ें चेंज हो की हैं। इनिशियली इफ यू रिमेंबर, इट वाज कमिंग फ्रॉम java x dot persistence। नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग सम लेटेस्ट वर्जन्स, सो वो जो पैकेज का नाम था वो डेप्रिकेट हो गया। अब जकार्ता वाले इसको मैनेज कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग जकार्ता इंस्टेड ऑफ जावा एक्स। जावा एक्स, इट्स क्वाइट ओल्ड टर्म। जो जावा के एडवांस लाइब्रेरीज क्रिएट की गई, तो उन्होंने जावा, जैसे जावा डॉट आईओ है, जावा डॉट लैंग है, तो वो बेसिक कोड जावा से था। उसके बाद जब उन्होंने एडवांस लाइब्रेरी बनाई तो उसमें जावा एक्स कर दिया, एक्सटेंशन और एक्सटेंडेड। अब यहाँ पर
और भी ज़्यादा अब क्या हो गया, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरे ने इस लाइब्रेरी के राइट्स खरीद लिए, तो वो कहता है ठीक है, हमारा हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, सो वील कॉल दिस जकार्ता. सो इनिशियली इट वाज जावा एक्स डॉट persistence, now it became jakarta डॉट persistence. So it doesn't matter, वर्किंग सेम है, बस पैकेज के नाम चेंज कर दिए. सो यू हैव टू नोटिस कि कहाँ से आप क्लास को पिक कर रहे हो. ये छोटी छोटी चीज़ें बट यू शुड नोटिस. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू पिक दिस टेबल एंड अगेन फ्रॉम दिस पैकेज, एंड देन यहाँ से आप एक नाम दे दो टेबल का, और कॉल दिस स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी. ओके, डन. और एज अ सेट कि अगर प्रोजेक्ट क्लास बनानी है तो उसके सेटर गेटर बनाने पड़ेंगे, तो वो भी करते हैं. और उसके पहले यहाँ पर एक एनोटेशन आईडी, और हमको प्राइमरी की जनरेट करना है, तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी आइडेंटिटी. बस, तो इससे प्राइमरी की ऑटो जनरेट होगी. तो हमको सिर्फ नाम और ईमेल देना है, बाकी आईडी हर रिक्वेस्ट पर नया बन के आ जाएगा अपने आप. ओके, नाउ वी हैव टू जनरेट सेटर गेटर. सो राइट क्लिक करना है, फिर से बताया तो कैसे करते हैं. राइट क्लिक, क्लिक ऑन जनरेट बटन, देन गेट अ सेटर, मैन्युअली सेलेक्ट ऑल दिस बाय प्रेसिंग और होल्डिंग कंट्रोल बटन एंड क्लिक ओके. तो इंटेलिजे आपको गेट अ सेट दे देगा. ये एक ओल्ड तरीका है, लेटर आई विल शो यू हाउ टू यूज लॉम्बॉक लाइब्रेरी. ओके, सिंपल लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा काम करती है. बट फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स. अभी हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करने जा रहे. आई विल शो यू कि कैसे लेयरिंग पे काम करता है और कैसे क्लासेस बनाते हैं. दिस क्लास इज डन. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था एंटिटी क्लास का, ये डन हो गया. ओके, गुड. नेक्स्ट स्टेप, डाव क्रिएट करना है. डाव भी काफ़ी सिंपल है. स्टेप्स हमारे सामने है कि क्रिएट एक इंटरफेस करना है, और किस पैकेज के अंदर, डाव पैकेज के अंदर. सो वी हैव दिस डाव पैकेज हियर. राइट क्लिक, न्यू, एंड आई सेट इंटरफेस. अब यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलेगा नहीं, ना ही कोई ऑप्शन का अदर ऑप्शन है कि जैसे इक्लिप्स में आता है. तो आपको जावा क्लास पे क्लिक करना है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू फिक्स इट, सो सेलेक्ट इंटरफेस फ्रॉम हियर. ओके, वापस रिपीट कर देते हैं कि हाउ टू क्रिएट इंटरफेस इन इंटेलिजे. पैकेज पे क्लिक करा, देन न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास ही पिक करो. उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि क्लास, इंटरफेस, रिकॉर्ड, इनम, एनिमेशन क्या बनाना चाह रहे हो. सो आई वांट टू पिक क्रिएट इंटरफेस. तो ये चेंज हो जाएगा, ये आई बन गया, CIRE जो भी है. तो इंटरफेस आई वांट. अब नाम क्या देना है. तो गाइज, नाम कुछ भी नहीं दे सकते, यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर कि क्या और किस एंटिटी के लिए आप काम करने वाले हो. सो राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर स्टूडेंट एंटिटी क्लास, राइट. सो मेरी एंटिटी का नाम क्या है, स्टूडेंट. और इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ये जो एंटिटी क्लास है यही जाके डेटाबेस में मैप होती है एज अ टेबल. तो जो क्लास का नाम है दैट बिकम्स योर टेबल नेम, जो भी फील्ड्स का नाम है दैट विल बिकम योर फील्ड्स नेम, सॉरी कॉलम नेम्स. तो जब आप डेटाबेस पे कनेक्ट करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर क्लास नेम इज गुड, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग एक या दो क्लास नहीं, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस बना पे काम करोगे. तो इंटरेस्ट पिक किया, और नाम क्या होगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी और स्टूडेंट डाउ, कुछ भी कॉल कर सकते हो. लेट्स कॉल दिस डाउ, क्योंकि हमारे पैकेज नाम डाउ है तो इसलिए डाउ कह रहा हूँ. अगर मैंने रेपो या रिपोजिटरी लिखा होता तो मैं स्टूडेंट रिपोजिटरी लिखता. जस्ट मेकिंग थिंग्स इन सिंक. ओके, पब्लिक इंटरफेस बन के आ गया. व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, कि जेनरिक्स यूज करके अपने मॉडल क्लास को और उसके प्राइमरी को डिफाइन करना है. कैसे होगा वो करते हैं, और थोड़ा सा स्टेप को ऊपर नीचे कर देते हैं. और नेक्स्ट स्टेप वाज एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी. ये रहा, यहाँ पे जेनरिक्स यूज करना है. थोड़ा सा मैं स्टेप्स में सर गया क्योंकि रटा हुआ नहीं है, वो कोड के संग आता रहता है. इधर आएगा ये करना है इसमें, और जेनरिक्स यूज करना है यहाँ पर. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया 2, दिस बिकम्स 3. Okay, so then I have extended GPA repository and as I said use generics. So कैसे यूज होगा वो यहाँ पर. तो पहले आपको लिखना क्या है, मॉडल क्लास और एंटिटी क्लास. सो यू हैव टू टाइप स्टूडेंट एंड देन कॉमा, नेक्स्ट वाज एंड इट्स प्राइमरी की टाइप. तो प्राइमरी की का टाइप क्या है, लॉन्ग, कैपिटल L एंड लॉन्ग. डन गाइज. So we have created two files in different layers. One was in model and now one is in DAO package. यहाँ तक कोई डाउट या क्वेश्चन तो पूछो फटाफट से, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. नो क्वेश्चन, ओके फाइन. ठीक है, तो ये हमने क्लास बना दी यहाँ पर.
getters and setters. ठीक है, उसके बाद हमने पैकेज इंटरफेस बनाया, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, पूरा पिक कर लेते हैं। सो यू कैन सी द पैकेज नेम एज वेल। ओके गाइस, तो ये भी हो गया। इसको एम्प्टी रखेंगे, अभी ऐसे नहीं कि बोलना कि यार ये एम्प्टी को रखा हुआ है। यस, दैट्स द मैजिक ऑफ दिस होल थिंग। आपको यहाँ पे एक सिंगल कोड लिखना, और बिना कोड लिखे इस डाउ लेयर में आप बहुत सारे मेथड्स जो कि CRUD ऑपरेशन है बेसिकली, वो परफॉर्म कर पाओगे। सो वो देखना कैसे हो पाएगा। ओके, सो हमारा मॉडल क्लास रेडी हो गया, डेटाबेस रेडी हो गया। अब लेट्स क्रिएट कंट्रोलर। ओके, अभी वैसे सर्विस लेयर पे काम करना चाहिए, पर उस पर काम नहीं कर रहा मैं। लेट्स क्रिएट कंट्रोलर लेयर। ओके, और वहाँ पे चीज़ों को कुछ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ कंट्रोलर। इसको ऐसे पिक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कंट्रोलर। सो कंट्रोलर का काम ऑलरेडी आपको पता लग गया है कि जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस, इट गोज टू द कंट्रोलर लेयर। ओके, तो ये भी देखते हैं कैसे करते हैं। सो कंट्रोलर हमको ऑलरेडी क्रिएट करना आता है। यू हैव टू डू टू थिंग। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, and then you have to use some annotations. So let's do the steps. First, create a Java class. Okay, then use at rest controller annotation. Okay, and then create methods for particular http request types. ठीक है, तो ये we have to do this in 3 steps. First you have to create a class, then use annotation on this class, and then create methods for particular http request types, जैसे कि get post and so on, get post and so on। ठीक है, तो ये steps हम ऑलरेडी कर चुके हैं, but this time we are creating a separate class। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब काम आपके इस पैकेज के अंदर होना चाहिए, सेपरेट पैकेज के अंदर। सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर। अब देखो, पहले क्लास, पहले फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड, वी हैव क्रिएटेड अ एंटिटी क्लास, राइट। तो अगर आपने एंटिटी क्लास बनाया तो हमने क्या करा, उसके बाद एक डाउ लेयर बनाया, डाउ का नाम क्या रखा, स्टूडेंट डाउ। अब मैं इसका एक कंट्रोलर बनाने वाला हूँ, ताकि इस पर्टिकुलर टेबल या इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जब भी रिक्वेस्ट या कोई भी ऑपरेशन आए, सो दैट हैज़ टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो उस क्लास का नाम भी कुछ उससे कनेक्टेड ही होगा, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस गाइज। जितने भी डेवलपर ले लो, जूनियर हो, जिसको स्प्रिंग बूट एपीएस बनानी आती हो, या फिर 10+ का कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपर हो, दे आर यूजिंग द सेम पैटर्न। जो भी आपके मॉडल क्लास या एंटिटी क्लास का नाम होगा, उसी बेस पे हमारे कंट्रोल्स के नाम होते हैं, ताकि ईजी रहे ढूंढने में। दैट्स वाई स्प्रिंग बूट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल इस पे काम करना। बस आपको कुछ बेसिक सीखने और काम हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, रेस्ट कंट्रोलर इंट्रोडक्शन लगाना है इस पर। सो वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी एपीएस बना चुके हैं। ये रहा, कहाँ से पिक होके आया ये, वेब बाइंड एनिमेशन। गाइज ये सब चीज़ें जो अपने आप आ रही है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये वो क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एज अ बिगनर, क्योंकि वो उस टाइम आप लोगों को कुछ ज़्यादा तो आता नहीं है, बट यू नो कि ओके ये क्लास होती है, ये इंटरफेस होता है, and you have to use this annotation. So they might ask, okay, so you are using REST controller? You will say, yes, I am using. So what's the benefit of using this, and from which package you are importing it? क्योंकि उस टाइम आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई तुम लोग कैशिंग कैसे करोगे, फिर हाउ यू आर मेंटेनिंग द होल रिक्वेस्ट फ्लो। वो आपका काम है नहीं, आपका काम क्या है, नोटेशन बनाना, सॉरी एपीएस बनाना। तो एपीएस में आप बस एक दो तीन फाइल से इंटरेक्ट करोगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट विच पैकेज यू आर इंपोर्टिंग। कई बार गलती से भी आप दूसरे क्लासेस से भी दूसरे पैकेजेस से भी क्लास इंपोर्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर कि किस क्लास से आपका एनोटेशन इंपोर्ट हो रहा है। ओके, इट्स कमिंग फ्रॉम वेब बाइंड एनोटेशन। इसके अलावा और कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलने वाला। ओके, सेकेंड स्टेप इज डन। सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज क्रिएट मेथड फॉर पर्टिकुलर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो सबसे सिंपल रिक्वेस्ट क्या होती है हमारी, गेट रिक्वेस्ट। तो वो करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट। स्टूडेंट है तो मुझे डेफिनेटली एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी मेरे पास और कोई क्लास नहीं है, तो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। कहाँ पर,
DTO में, राइट। अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो अगर कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर ऑलवेज डील्स विद पोजो क्लासेस और DTO क्लासेस। कंट्रोलर का कोई भी कनेक्शन एंटिटी से नहीं है, डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, राइट। ओनली डाउ लेयर इंटरेक्ट्स विद एंटिटी क्लास एंड समटाइम्स सर्विस एज वेल, बट कंट्रोलर अ बिग नो। कंट्रोलर कभी भी एंटिटी क्लास से इंटरेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से, अगर आप कर रहे हो गलती से भी, सो दैट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू वर्क इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। तो कंट्रोलर कभी भी एंटिटी क्लास से कनेक्ट नहीं होगा कभी भी किसी भी तरीके से। इट यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास लाइक दिस ऑपोजो क्लास विच कुड बी द सेम रेप्लिका ऑफ इट। ठीक है, तो जैसा हमने स्टूडेंट क्लास बनाया बनाया था सेम हम यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट DTO। तो मैं क्या करूँगा, सबसे सिंपल तरीका ये आप कर सकते हो, इसको अलाउ करूँगा कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करो क्लास पर, कॉपी, DTO पे जाओ जो नया पैकेज है और इस पर जाके पेस्ट कर दो। और इसका नाम बोलेगा, नाम क्या देना है, तो कैपिटल में स्टूडेंट DTO दे रहा हूँ। यस दैट्स फाइन, यू कैन राइट इन कैपिटल DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, एंड देन ओके, हियर इट इज। एंड अगर ये पोजो क्लास है तो डेफिनेटली मैं ये सब एनोटेशन यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट DTO क्लास के अंदर है हम लोग, ये जो एनोटेशन हैं जो इस क्लास को एंटिटी क्लास बनाते हैं वो हम हटा देंगे। तो ये सब नहीं चाहिए, बस रिमूव ऑल द एनोटेशंस एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स इट, आपकी क्लास रेडी है। सो दिस इज व्हाट वी डिड, DTO क्लास। तो इसको भी थोड़ा कंप्लीट करते हैं, इसके पहले इसको बना लेते हैं DTO फाइल। ओके, सो here we are, um, Pojo class. Okay, so now we are talking about this box. अगर फास्ट हो जाए मुझे बता देना, स्लो कर दूंगा, चीज़ें रिपीट कर दूंगा, बट साइलेंट में मत बैठना, साइलेंट मोड में। ओके, सो Pojo class is ready and this is my Pojo class, I'm calling it student DTO। सो करना कुछ नहीं है, स्टेप्स में क्या है, complete replica of entity class, remove remove not extra all notations, specific to entity class। ओके, सिर्फ वो annotations which are specific to entity, बाकी सारे एनोटेशन जो हम आगे सीखेंगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो क्लास करने हैं, तो रेप्लिका है मतलब जो क्लास आपने एंटिटी बनाई थी सेम यहाँ पे बन सकता है। सो कॉपी करते हैं एंड दिस इज योर DTO क्लास। अगेन यू टू क्रिएट सम getters and setters। ओके, सो ये क्लास भी रेडी है, इसको भी सेव कर लेते हैं, थर्ड इमेज, और कंट्रोलर को पूरा करते हैं। तो अब रिटर्न कंट्रोलर ऑलवेज डील्स इन DTO फाइल्स, तो DTO ये रहा, मैं करता हूँ गेट स्टूडेंट और दिस वन रिटर्न। अभी के लिए हार्ड कोड कर देंगे, तो पहले इसका गेट मैपिंग बना लेते हैं, गेट मैपिंग एंड दिस स्लैश स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट चाहिए तो स्लैश कर्ली ब्रेस ID, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे लिखेंगे पाथ वेरिएबल कैप्स ऑन एंड लेट्स कॉल दिस लॉन्ग ID। ओके, देन अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, जब एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो। DTO, सो स्टूडेंट DTO डॉट सेट ID जो भी रिक्वेस्ट पास करूँगा वो आ जाएगा, एंड बाकी फील्ड्स हम हार्ड कोड करने वाले हैं। ओके, बन गया, एंड देन रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल क्लास, कुछ नहीं हुआ, हमने एक एनोटेशन बनाया, ऑटोवारी कर दी, ऑटोवारी नहीं करी अभी, सिंपल एक एंड पॉइंट बनाया अभी। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस कवर हो गए एक्सेप्ट सर्विस ले। तो सर्विस को भी साइड में करते हैं और देखते हैं कैसे काम करते हैं चीज़ें, ठीक। तो अभी अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी है, कुछ है भी नहीं, राइट। और अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि इफ़ यू हैव दिस एनोटेशन, राइट,
जेपीए वाला। तो सॉरी, नॉट एनोटेशन, डिपेंडेंसी। अगर आपके पॉम फाइल में अगर ये डिपेंडेंसी है, सो इट विल ट्राई टू लुक फॉर द प्रॉपर्टीज फाइल कॉन्फ़िगरेशंस, जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो निकालने की कोशिश करता है वो, क्योंकि यू आर सपोज टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद डेटाबेस, दैट्स व्हाई यू हैव यूज डेटा जेपीए लाइब्रेरी। अगर ये लाइब्रेरी है, सो इट विल ट्राई टू लुक आउट ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस इन योर प्रॉपर्टीज फाइल। और उन्हीं फाइल्स में, मतलब इसी फाइल में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होंगी विच विल बी यूज्ड फॉर कनेक्शन कनेक्टिंग डेटाबेस। तो अभी वो मिलने वाला है नहीं, ट्राई करके दिखा देते हैं। रन करा इसको, एप्लीकेशन को। ओके, एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है और सब कुछ सही चलेगा तो कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन आएगी डेटाबेस की। तो स्टार्टिंग दिस ऑन जावा 17 वर्जन स्टार्टेड एंड देन एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट। क्या बोल रहा है ये? फेल टू कॉन्फ़िगर अ डेटा सोर्स यूआरएल। डेटा सोर्स मतलब ड्राइवर जो हम पास करते हैं वो सब नहीं मिल रहा है इसको। ड्राइवर नेम, यूआरएल, पासवर्ड, यूआरएल, ड्राइवर का क्लास नेम, डायलेक्ट वगैरह। सो एक काम करते हैं, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं इक्लिप्स का वो प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ जिसमें हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन थी। अरे ये वाला वर्जन नहीं, दिस वर्जन। तो वहाँ पे जो भी हमने डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन की थी वो चेंज करेंगे। बैच वन, दिस वन, इसको कैंसिल करते हैं। ओके, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिड में यूज़ की थी, काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करेंगे बट इन अ सिंपलेस्ट वे। और लेट्स से आई डोंट नो कि या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या जाएगा, राइट। तो उसके लिए भी हम वेब पे भी चेक करेंगे कि लेट्स से कि मुझे डेटाबेस वगैरह सब आता है बट आई डोंट नो कि कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की है, राइट। तो वो भी चेक करते हैं। तो हाइब्रिड का एप्लीकेशन ओपन करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन वाली यूज़ की थी हमने, XML फाइल यूज़ किया था। और इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा था हमने। ये वो कोड है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट हुए थे। मैं इतने को और इतना ये कॉपी कर लेता हूँ, वापस प्रोजेक्ट में आता हूँ। सी गाइस, दिस वाज XML फाइल एंड दिस इज प्रॉपर्टीज फाइल। प्रॉपर्टीज फाइल में आप XML लिखोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो वो तो अलाउड है ही नहीं किसी तरीके से। तो ये सब मैं हटा देता हूँ अभी के लिए और सारे कमेंट हटा देता हूँ। सो फोकस सम बेसिक स्टफ्स, मैं इसको कमेंट कर दूंगा ताकि एरर ना आए। कमेंट ऐसे होता है ये हैश के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टीज फाइल में कमेंट करना है तो पुट अ हैश इन फ्रंट ऑफ इट, सो दैट लाइन विल गेट कमेंटेड। ओके, सो फोकस ऑन टॉप 4 लाइन्स। यहाँ पर हमने डेटाबेस के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिए थे। ड्राइवर का नाम, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। उसके बाद डायलेक्ट दिया था। शुभम, व्हाट इज डायलेक्ट? एनी आइडिया? डायलेक्ट? सर याद नहीं आ रहा सर, अभी मतलब पढ़ा हुआ है वायर्ड, मतलब आपने बताया हुआ है शायद। पक्का मैंने बताया हुआ है? हाँ सर, डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, मतलब पहली बार सुना हुआ नहीं लग रहा है। ये रिवाइज करना पड़ेगा ना। करो यस रिवाइज सर। यार। ठीक है। एनीवन हु रिमेंबर्स डायलेक्ट? ओके, कोई बात नहीं। तो ये सही टाइम है, रिवाइज करो, अदरवाइज सब वेस्ट हो जाएगा पढ़ाना पढ़ाना। ओके, दिस वन इज शो एसक्यूएल, जो कि ट्रू करेगा जब कि आपकी एग्जीक्यूशन होगी, क्वेरीज प्रिंट होगी तो उसको प्रिंट कर देगा। एंड दिस वन इज फॉर अपडेट, कि किस टाइप का ऑपरेशन आप डेटाबेस पे करना चाह रहे हो। तो अपडेट करना चाह रहे हैं हम लोग। एच बी एम टू डिटेल डॉट ऑटो हाइबरनेट टू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट्स इट्स फुल फॉर्म। ये हाइबरनेट में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, क्लास रिवाइज कर लो। ठीक है, सो दिस वाज सम कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हाइबरनेट, पर वो XML फॉर्मेट में था। हमको चाहिए प्रॉपर्टीज में, ताकि यहाँ पे हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकें। तो क्या करते हैं, तो ऐसा सेट कि लेट्स से कि मुझे नहीं पता ये कहाँ पे क्या ऐड होगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्च मारते हैं कि आइडिया क्या है कि मुझे माई SQL डेटाबेस से कनेक्ट करना है, राइट। इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। तो मैं कहूँगा स्प्रिंग बूट db config फॉर माई SQL, ठीक है। और हम जाएंगे इसके इस पर, स्प्रिंग का ही एक, स्प्रिंग की ऑफिशियल साइट है ये, मैं कहीं और से कोई थर्ड पार्टी साइट नहीं खोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, क्रिएट द एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल। स्प्रिंग बूट गिव्स यू द डिफॉल्ट ऑल थिंग्स, तो ये सब कुछ देगा और बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू अ डेटाबेस H2।
एक डेटाबेस है, जैसे माइस्क्ल डेटाबेस है, पोस्ट के एक डेटाबेस है, ओरेकल एक डेटाबेस है, उसी तरह एक और डेटाबेस है, उसका नाम है H2। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है स्प्रिंग बोट के साथ। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके। अभी जो मैं करूँगा वो माइस्क्ल के संग करने वाला हूँ, डेटाबेस कनेक्शन। आप लोगों को क्या करना है, आपको ट्राई करना है इसके साथ। सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, और करके लाना है ऐसे, वरना कल क्लास नहीं लूँगा, सच्ची कह रहा हूँ मैं। हो गया मज़ा मस्ती ख़त्म। इसको करके आना, अगर किसी एक ने मिस कर दिया तो क्लास नहीं होगी। इट्स फॉर एवरीवन। तो दूसरों का काम आप लोग झेलोगे फिर। आप करोगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता किस और की वजह से आपकी क्लास मिस होने वाली है। ओके, सो क्या करना है आपको, आपको एपीआईज क्रिएट करनी है। क्रिएट एपीआईज एंड ट्राई टू कनेक्ट विद H2DB। गुड थिंग इज़ कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको बहुत सारे वेब पे आर्टिकल्स, साइट्स, डॉक्यूमेंट, यूट्यूब वीडियो, व्हाटएवर वर्क्स, ये आपको करना पड़ेगा। तो इसे करके आइएगा, 24 घंटे रहते हैं आप लोग के पास, कर सकते हो। ओके, सो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बोट ही देता है, लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल साइट है। सो ओके, दैट वी कैन एग्री। सो इट सेज क्रिएट अ रिसोर्स फाइल कॉल्ड दिस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। गुड थिंग इज कि बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है इस लोकेशन पर src मेन रिसोर्सेज, एंड यहाँ पर ये फाइल एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। तो ये फाइल हमारे पास है ऑलरेडी। हमको ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो यहाँ पे बटन है कॉपी, करते हैं, लिखा गया कॉपीड, गुड, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिड में करी थी, सेम यहाँ पे ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं कर रहे। हाइबरनेट DDL ऑटो, ये रहा अपडेट, ये लिखा हुआ है, इसको नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ा सीक्वेंस लगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रू है, इसको हम ट्रू कर देते हैं कि हाँ भाई जो शो एसक्यूएल था ट्रू, ये रहा ट्रू। उसके बाद ड्राइवर क्लास, माइस्क्ल का ड्राइवर क्लास स्टैंडर्ड है, उसमें आपको चेंज नहीं देखने वाले। उसके बाद डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स ये रहा आपका, तो इसको हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि इसी को हम यूज़ करते आ रहे अभी तक। डन। देन यूज़र मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा माइस्क्ल है, हो गया, इतना ही करना है। और डायरेक्ट भी लगा देते हैं, डायरेक्ट क्लिक लिखा है कहीं पर, वैसे बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता है, तो विदाउट डायरेक्ट चेक करते हैं, अदरवाइज फिर हम इसमें डायरेक्ट की एंट्री भी कर देंगे। एंड ठीक है, बस हो गया। एक्सेप्ट डायरेक्ट, यू कैन सी एवरीथिंग इज सेम। वहाँ पे हमने XML फाइल में एंट्री की थी, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज फाइल में एंट्री कर रहे हैं। की वैल्यूज पे काम करता है, लेफ्ट साइड इज की, राइट साइड इज योर वैल्यू। समटाइम्स वी कॉल दिस प्लेस होल्डर एज वेल, ओके, पर वो आगे की बात है, वो आगे सीख लेंगे। सो फॉर मी लुक्स एवरीथिंग फाइन। अब देखते हैं क्या ये एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होता है या नहीं होता। अगर कनेक्ट होगा तो सर्वर रन कर जाएगा, अदरवाइज कुछ एरर्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी, कोड चला दिया। एंड एक चीज़ और देखनी थी इस डेटाबेस में, जो बैच 1 डेटाबेस हमारा, दिस वन, इसका नाम बैच 1 DB है, और इसमें एक टेबल स्टूडेंट के नाम से पड़ी हुई होगी। यस, मुझे लगा ही था। तो चेंज करते हैं नाम अपना। अरे वाह, नाम भी वही, आईडी नेम ईमेल ही है, शुभम वो मेरा नाम लिखा हुआ है। चलो ठीक है, पुराना टेबल है, काम हो गया। क्लोज ऑल, ये भी क्लोज कर दी गलती से मैंने। ठीक है गाइस, तो टेबल यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इस टेबल को यहाँ से डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ, टेबल हो गया ड्रॉप। अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो DB डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लोज करो। तो अब इस डेटाबेस में स्टूडेंट अंडरस्कोर DB TB नाम से कोई टेबल नहीं है। इस एप्लीकेशन को वापस रन करते हैं, क्लियर ऑल, सब स्टॉप। आई जस्ट वांट टू शो यू कि जब आप एप्लीकेशन रन करते हो विद ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट में रन टाइम पर टेबल क्रिएट होता था, सेम यहाँ पे होने वाला है, because we are using one of its specification, Spring Boot Data JP. So it will again try to connect with database. लॉग्स पे पढ़ेंगे, लॉग्स में क्या क्या लिखा आता है, और अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा आ गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट TB, आपके प्राइमरी की, ईमेल, नेम, आ गया सब कुछ। और उसके बाद टॉम कैट स्टार्ट भी हो चुका है 8080 पोर्ट पर। ओके, कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। अब डेटाबेस पे वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश ऑल, एंड हियर कम्स द टेबल। अगर चेक करें तो अब डेटाबेस पे एंट्री नहीं है, तो फटाफट से 2-3 एंट्री करते हैं।
के टू, ठीक है, 2 रिकॉर्ड एंटर किया अभी टेस्टिंग के लिए, और अप्लाई, देन अप्लाई, फिनिश एंड डन। एंड इफ आई रन दिस कोड वन मोर टाइम, एग्जीक्यूट, तो रिकॉर्ड्स आ गए 2। ठीक है, तो मतलब एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, और मैन्युअली मैंने 2 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए क्योंकि मुझे गेट एपीआई चलाना है ऑन द बेस ऑफ आईडी, तो वो चल जाए। बट अगर ये करा है तो मुझे थोड़ा सा कोड भी चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू गैस, मैं इसको इक्लिप्स को क्लोज कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। सो इफ़ यू गैस रिमेंबर, मैंने जब ये एंड पॉइंट बनाया उसमें सिर्फ हार्ड कोड वाले पास कर रहा हूँ। नाउ वी हैव अ डेटाबेस, तो क्या काम करते हैं, यहाँ से ये सब हटाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कनेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इमेज में हमारे पास कंट्रोलर, सर्विस एंड डाउ लेयर है। तो अभी सर्विस लेयर हमने ऐड नहीं किया, पहले आपको उसका रिक्वायरमेंट दिखाऊंगा तब सर्विस ऐड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, सर्विस को बाईपास करते हैं, और कंट्रोलर इज नाउ इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद डाउ लेयर, विच इज़ क्वाइट इलॉजिकल समटाइम्स। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक यू हैव अ मिनिमल कोड, बहुत 4-5 लाइन या 10 लाइन कोड लिखना है, सो यू कैन स्किप सर्विस लेयर, बट यूजली ऐसा होता नहीं है। तो हमने ये 5 ब्राउन बॉक्सेस हैं, इनमें से 4 बना लिए, सर्विस बॉक्स को बाद में बनाते हैं। ओके, सो एज I said कि we have to connect और bypass service, so now controller will directly connect with DAO layer। तो यहाँ पे लिखेंगे private student DAO, this one, एक रेफरेंस दे देंगे, and here comes that famous annotation at auto wired। खत्म। और ये सारे एनोटेशन कहाँ से आ रहे हैं ये भी नोटिस कर लीजिए आप लोग। जो वेब रिलेटेड एनोटेशन है वो सारे आ रहे हैं वेब पैकेज से, और जो ऑटो वायर आ रहा है वो बीन्स पैकेज से आ रहा है। ओके, बीन्स पैकेज इसको स्पेस पे कर रहा हूँ मैं, बीन्स फैक्ट्री, और ये बाकी वेब पैकेज। ठीक है, सर तो एक दिस, बार ये वाला एक बार दोबारा बता रहा हूँ सर, इसमें मतलब क्या बनाया हमने एक बार ये? एक बारी कौन सा वाला लाइन बताओ, ये ऑटो कि वेयरिंग। ये एक तो हमने ऑटो वायरिंग करी है सर, हमने स्टूडेंट डाव का अच्छा ये डाटा मेंबर बनाया है, हाँ, बस एनोटेशन लगाई है सिर्फ। बस ये किया हमने। और क्यों करा, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन क्रिएट करना था कंट्रोलर से डाउ। अभी सर्विस नहीं है तो सर्विस को बाईपास कर दिया, कंट्रोलर से सीधा डाउ कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि डाउ के ठीक थ्रू हम एंटिटी पे जा सके, और एंटिटी कहाँ जाएगा, डेटाबेस पर। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। ओके, तो दिस इज डन। अब हमारे पास ये डाउ लेयर आ गया है, एंड इफ यू नोटिस हमारे पास डाउ लेयर में कुछ है नहीं, खाली पड़ा है, राइट। अब जादू दिखाते हैं आप लोगों को, अगर फर्स्ट टाइम दिख रहे हो तो। टीटीओ डॉट, देख रहे हो गाइस, मेथड्स की लिस्ट आ रही है यहाँ पर, स्टूडेंट डाउ, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिस्ट आ गई मेथड्स की, फाइंड वाले मेथड्स आ गए, डिलीट के मेथड्स आ गए, एग्जिस्ट, फ्लश, गेट, सेव एंड फ्लश, गेट क्लास, और बाकी सब ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स। तो ये सारे मेथड्स कहाँ से आ रहे हैं, इस डाउ से, विच इज़ एम्प्टी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन दे रहा है, ये जो क्लासेस, जो स्प्रिंग बोट की इंटरनल क्लासेस हैं, फ्रॉम दोज क्लासेस योर इम्प्लीमेंटेशन कमिंग। अब यहाँ पे एक मेथड है फाइंड बाय आईडी, तो यहाँ पे मैं आईडी लिखूंगा, और ना इफ़ यू नोटिस रिटर्न टाइप, तो मुझे रिटर्न टाइप नहीं पता इस मेथड का, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो क्या करना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। सब स्टॉप कर देते हैं, तो कंट्रोल बटन, क्लिक द मेथड, एंड यू कैन सी इट इज ऑफ ऑप्शनल टी टाइप, टाइप इज योर क्लास, कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। थिंक अबाउट, अगर ये डाउ क्लास डेटाबेस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट रन करेगा, हाइबरनेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होता था, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आता था हमारे पास, एंटिटी टाइप का, क्योंकि ये एंटिटी से डील कर रहा है। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि ये जो मेथड है ये ऑप्शनल क्लास देगा एक, जो मुझे नहीं पता क्या, पर ठीक है, ऑप्शनल क्लास देगा, और उसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा टी का। तो वो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शुभम, दिस एग्जांपल और दिस क्लास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके, इसको पढ़ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर द क्लास, ऑप्शन क्लास, देन दिस, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, टाइप ऑफ एंटिटी क्लास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट क्लास, एंड देन यू कैन से ऑप्शन स्टूडेंट। खत्म। तो यहाँ पर हमने एक रेफरेंस बना दिया। और अब ये क्लास किस काम आता है, ये देता है आपको एक एक अपर हैंड, कि इन केस अगर डेटाबेस में वैल्यू नहीं हुआ तो क्या करोगे, है ना। ऐसा हो सकता है आप आईडी 100 सर्च कर रहे हो, एंड वी आर 100% श्योर कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही आईडीज है, 1 एंड 2।
तो ऑप्शनल क्लास आपको कुछ मेथड्स देता है। कैसे मेथड्स, यहाँ चेक कर लेते हैं। इफ ऑप्शनल क्लास डॉट एम्प्टी, है ना, तो स्टूडेंट डिट्यू इक्वल्स न्यू डिट्यू एंड रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे कर दिया नल। हालांकि सारा कोड हम लिखते हैं सर्विस लेयर पे, तो वो सब रिक्वायरमेंट समझाने के लिए मैं अभी सारा कोड कंट्रोलर पे लिख रहा हूँ। तो मैं कर दिया कि रिटर्न स्टूडेंट डिट्यू अगर डेटा नहीं मिलता। साफ साफ पढ़ने में आ रहा है कि अगर ये एम्प्टी है, और ये एम्प्टी कहाँ से मेथड आ रहा है, इस ऑप्शन क्लास से। कह रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो रिटर्न कर दे नल कोई। ठीक है, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट बने कम ऑन डिट्यू इक्वल्स न्यू स्टूडेंट डिट्यू, और फिर जो भी डेटा वहां से आया उसमें उससे इस फील्ड को इनिशियलाइज कर दे, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट डिट्यू। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैंने सेटर यूज किया था, सेम सेटर यहाँ यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट डिट्यू डॉट सेट आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएगा, अब इसमें से आएगा। तो मैं लिखूंगा डिट्यू डॉट गेट आईडी। ये वर्स्ट तरीका है, पर अब इसको देख लेते हैं पहले। सेम स्टूडेंट डिट्यू डॉट सेट नेम, अगेन ऑप्शन स्टूडेंट गेट डॉट गेट नेम डिट्यू डॉट सेट ईमेल। ये जो ऑप्शन स्टूडेंट है ये डेटाबेस से आ रहा है, ये गेट डॉट गेट ईमेल एंड देन रिटर्न दैट डीटीओ। ये हमने क्यों करा, क्योंकि कंट्रोलर ऑलवेज डील्स विद पोजो क्लास, हम इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। हालांकि ये ऑब्जेक्ट कभी इस लाइन क्लास में बनेगा नहीं, बट बिकॉज वी आर बाईपासिंग सर्विस, सो कंट्रोलर और डाउ लेयर ही है। प्रॉब्लम ये है कि हम डाउ लेयर पे कोड लिख ही नहीं सकते, क्योंकि तो इंटरफेस है, यहाँ तो हम लॉजिक लिखते ही नहीं है इंटरफेस में एटलीस्ट। तो टेक्निकली वो काम नहीं करते यहाँ पर हम लोग। इंटरफेस का काम है सिर्फ स्पेसिफिकेशन देना, रिक्वायरमेंट्स देना, रिक्वायरमेंट तो सोल्यूशन नहीं। तो वो काम अभी हम कंट्रोलर पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्विस लेयर नहीं है। तो यहीं पे हमने डेटाबेस की जो फाइल थी, एंटिटी फाइल, इसको लेके आए, उसको चेक करा कि डज इट हैज़ अ डेटा। अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो जो ऑब्जेक्ट हमने नल किया था वही रिटर्न हो जाए, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट बने। और इसके जितने फील्ड्स थे, आईडी नेम ईमेल, इन सबको इनिशियलाइज किया किससे, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटाबेस से, जैसे कि गेट आईडी नेम एंड ईमेल, और इसको टर्न कर दिया। तो अभी ये काम हो चुका है। लेट्स रन द कोड एंड सी कि एपीआई काम करती है नहीं करती। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद डेटाबेस, है ना। डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है। अब गेट एपीआई चेक करते हैं कि चलता ही नहीं, हाँ। ओके, एपीआई अप हो गया, सॉरी सर्विस अप हो गया। अब ये बाकी क्लोज को कर देते हैं, क्लोज अदर टैब्स, सेव चेंजेस, स्टूडेंट 5, डोंट सेव, डोंट सेव। ओके, सो लोकल होस्ट चलेगा स्टूडेंट्स का एंड स्लैश 1। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सेंड किया, एंड गाइस यू कैन सी डेटा आ रहा है, फाइनली डेटा आ रहा है ना। स्टूडेंट 2 करते हैं तो श्याम रिकॉर्ड आएगा। सो मैं एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को डेटा मिल रहा है। और आप बैकएंड में देखोगे तो हाइबरनेट के थ्रू यहाँ पे लिखा भी आ रहा है हाइबरनेट, ये एक सेलेक्ट क्वेरी चल रही है। दैट्स इट, दिस इज एपीआई कॉल। इसी तरह आप बाकी की एपीआई लिख सकते हो। तो एक और एपीआई बनाते हैं चलो, लिस्ट ऑफ, है ना। तो टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, टाइप करना कोड को, ऐसे ऐसे मत करना। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट वन एपीआई विच विल रिटर्न ऑल स्टूडेंट्स। वो होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टीटीओ, राइट। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, देख लेते हैं वो भी। तो कल आपको जो होमवर्क दिया मैंने, इतना ही करना है कि जो पहले ये जो कोड लिखा है इसको प्रैक्टिस करो, फिर जो नया एप्लीकेशन बनाया था आपने अलग से, उसको कनेक्ट करो एच टू डेटाबेस के साथ, और सिर्फ गेट डेटा लेकर आओ। देखो होता है कि नहीं होता, ट्राई करो, मुझे कोशिश देखनी है आपके सिस्टम पर। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, लिस्ट ऑफ डिट्यू। ओके, और ये हो जाएगा गेट स्टूडेंट्स, एंड इफ यू फैचिंग एवरीथिंग सो आईडी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट से काम हो जाएगा। तो ये भी नहीं चाहिए होगा, ये भी हटा देते हैं। ओके डन, अब सारा कोड यहाँ से हटा देते हैं।
ओके ओके, लिस्ट इंपोर्ट नहीं हुआ, लिस्ट फ्रॉम util पैकेज। ओके, सो अगेन हमें डेटाबेस वेट करना है, तो पहला स्टूडेंट डाउ डॉट फाइंड, दिस टाइम वी हैव अ मेथड फाइंड ऑल, है ना। और ये क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट आप पास एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डाउ लेयर में कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये ऑप्शनल स्टूडेंट ही क्यों आया, या फिर अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट ही क्यों आया, है ना, डीटीओ क्यों नहीं आया। तो डाउ लेयर पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जो भी ये इंटरफेस डील करेगा दैट विल बी ऑलवेज ऑफ स्टूडेंट टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि जो डाउ लेयर है, दिस डाउ इज ऑल अबाउट स्टूडेंट, तो कभी भी आप इस डाउ लेयर से डेटा फेच करोगे या इस डाउ लेयर के थ्रू डेटा सेव करोगे दैट ऑलवेज अबाउट स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट आया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आया एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का। ओके, तो ये मेथड है फाइंड ऑल, और देन वी हैव टू रन अ फॉर लूप, क्योंकि हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ ये बनाना है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक इसका फटाफट से ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेट मी कॉल दिस response student details, okay, student details, and then new array list। अब यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे जो डेटाबेस से आ रहा डेटा, ओके, एक फॉर लूप, लेफ्ट राइट साइड रहेगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट। इस लूप के थ्रू हम पहले प्रिंट करा लेते हैं, फिर आगे ये चीज़ करते हैं, राइट, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ये क्या हो गया। कंफ्यूजन है बता, तो मैं इस एपीआई को ही रख दूंगा, सिर्फ एक एपीआई छोड़ के हम लोग कल कर सकते हैं। मुझे तीनों हाथ चाहिए, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना सारा कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग। और रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगा देते हैं। नहीं यार तो बताओ जल्दी से। आ रहा है सर, एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा बस, मतलब समझ में तो आ रहा है जैसे भी आप समझा रहे हो। ओके, ठीक है चलो, मान लिया भाई कह रहे हो तो। ओके, और अभी रिटर्न के लिए मैं नल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ। टेस्टिंग कर रहे हैं तो वापस सर्विस रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टूडेंट प्रिंट होता है नहीं होता। और मैंने स्टूडेंट क्लास में एक टू स्ट्रिंग लगा दिया ताकि डेटा प्रिंट हो सके। टू स्ट्रिंग का यूज़ क्या है विपिन, व्हाट्स द यूज़ ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड। सर हम डेटा प्रिंट करने के लिए करते हैं, मतलब जो हमारे पास डेटा रहते हैं डेटा रहते हैं, उन्हें प्रिंट करते हैं। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हमेशा सर डेटा मतलब इन ए रेफरेंस को नहीं प्रिंट करके उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं। हाँ आप थोड़ा सही बोल रहे हो, डेटा होते, डेटा तो होते नहीं है, कहाँ होते लेकिन, है ना, ऐसे मत बताओ। ओके ओके सर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को ना रेफरेंस, प्रिंट। ठीक है, यस सर। हालांकि सही नहीं है, लेकिन ठीक है चलो मान लेते हैं थोड़ा बहुत। बेसिक एपीआई कलेक्शन, इसमें बनाया मैंने आप लोग के लिए, नहीं इसमें नहीं है। एक मिनट गाइस, आप लोग कैसे नाम भी लिख देते हैं रिनेम का इसमें, P1, ठीक है। ओके, इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव एज, गेट वन स्टूडेंट। ओके, डीबी से आएगा ये। ओके, इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे ये हटा दिया, और सिर्फ इतना करके रिक्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इट विल बी ब्लैंक और नल, पर यहाँ पे डेटा आ रहा है देखो, सेलेक्ट चला एक, इसमें कोई कंडीशन लगी हुई कि आईडी से बेस पर, और ये दोनों रिकॉर्ड्स निकल के आ गए, तो डेटाबेस से डेटा आ रहा है। अब इसी को हम प्रॉपरली लिख देते हैं ताकि डीटीओ रिटर्न कर सके। सो इस कोड को हटाते हैं यहाँ से और एक स्टूडेंट डीटीओ बनाते हैं जो इंटरनल लूप में चलेगा, हर बार एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसके कंटेंट इनिशियलाइज होंगे किससे, जो डेटाबेस से आया है, तो सेम सेटर गेटर का कोड चलेगा। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, इतना कॉपी पेस्ट कर दिया, डन। और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस पर ऑप्शनल नहीं होगा, ये होगा स्टूडेंट, और इसमें गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको बहुत ही गलत तरीके से कोड लिख के दिखा रहा हूँ, बट द आइडिया इज कि हम एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करते हैं। कल इस कोड को और अच्छा करेंगे, बेटर कोड लिखेंगे। ओके, सो जो भी डेटाबेस से आया
इस ऑब्जेक्ट में आया एक एक करके, और इस ऑब्जेक्ट से हमने आईडी, नेम, ईमेल निकाला और अपने डीटीओ को इनिशियलाइज कर लिया। और जब ये डीटीओ एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो जो ऊपर हमने रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स बनाया था उसमें जाके इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे जाके खत्म। एंड वंस इट्स डन यू कैन रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट जो कि रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स करके है। और रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स का टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ। देयर इट इज, हो गया, बस इतना करना था। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कलेक्शंस। तो रन करते हैं, सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिलता है या नहीं मिलता। तो कल आप लोगों को सेम काम करना है H2 डेटाबेस के साथ। कोई आर्टिकल, साइट, वीडियो वीडियो देखिए, देखिए कैसे कनेक्ट होता है। कल ये गेट एपीआई चला के दिखाइएगा मेरे को सिस्टम पर। इट्स फॉर ऑल थ्री, नो एक्सेप्शंस। और अब गेट रिक्वेस्ट को वापस चलाते हैं एंड हियर वी गो। देखा, जो हमने स्टार्टिंग में जेसन से ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था या फिर ऑब्जेक्ट से जेसन बनाना सीखा था, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये कौन कर रहा है? स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट कर रहा है, आपको खुद नहीं कुछ करना। अगर सही कोड लिखा होगा और बेसिक रिक्वायरमेंट्स है तो ये आराम से स्प्रिंग बूट कन्वर्ट कर लेगा। हमने रिटर्न क्या करा? एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ। आ क्या रहा है? उसका जेसन फॉर्मेट। तो ये कलेक्शन, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड देन curly brace means one object, then comma, then one more curly brace, that means two objects are coming. So that's all about get APIs with database. अभी हमने कंट्रोलर से ही डाउ लेयर को कॉल कर लिया। और इफ़ यू नोटिस, इतना सारा कोड हम कभी भी कंट्रोलर में नहीं लिखते। आइडिया वॉज फॉर द कंट्रोलर इज कि दिस शुड कॉल सर्विस लेयर, सर्विस विल कॉल डाउ लेयर, वहाँ से डेटा आएगा सर्विस पे, डाउ से आएगा डेटा सर्विस पे, सर्विस विल डू ऑल द बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो अगर इफ़ की बात करूँ, ये क्या एक लॉजिकल पार्ट है, राइट? हम एक लॉजिक लिख रहे हैं कि अगर डेटा एम्प्टी है या फिर ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो रिटर्न कर दे एम्प्टी को ही, अदरवाइज ये काम करे। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल सेक्शन। तो ये सारा काम हम सर्विस लेयर पे लिखते हैं। कंट्रोलर विल टेक योर रिक्वेस्ट, प्रोसेस इट फर्दर, वो बस आपके रिक्वेस्ट को प्रोपेगेट करेगा फर्दर लेयर्स पर या फर्दर क्लासेस पर। इसका काम ये नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दैट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस मोर टू अंडरस्टैंड द no design behind this whole scene. We are talking about a design pattern, MVC design pattern, तो ये उसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो कोई क्वेश्चन बताइए, अदरवाइज वी आर डन विद गेट एपीआईज। टुमारो वी विल डू रेस्ट ऑफ द एपीआईज। तो जो काम मैं MySQL में कर रहा हूँ, सेम काम आप अपने सिस्टम पे करिए नए एप्लीकेशन पर, और प्लस H2 डेटाबेस के साथ ट्राई करिए कनेक्ट करने का। ठीक, ऑल गुड? यस सर, यस सर। चलो ठीक ओके है। सर। ओके गाइस, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।